हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 17 मई। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी ईजी है ज्वाइन करना। सिंपली आपको चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम पे आपके लिए हमने ऑनलाइन क्यूज़ कंडक्ट करवाना शुरू कर दिया है। इवनिंग में 7 बजे डेली आपसे 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ज़रूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी ईजी है ज्वाइन करना। चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना है। काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला आपके लिए। आज पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में 5 बजे आप तक पहुंच जाते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे, उनके भी आपने आंसर्स करने आफ्टर वॉचिंग दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू WHO ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020, इंडिया इज अमंग 88 अदर कंट्रीज टू मिस ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट। हमारे इंडिया एंड अदर 88 कंट्रीज़ ने एक टारगेट सेट किया था कि हमने ग्लोबल न्यूट्रिशन अचीव करनी है, माल न्यूट्रिशन को वर्ल्ड वाइड ख़त्म करना है। बट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट हम इस टारगेट को मिस कर जाएंगे जो था 2025। यू नो द रीज़न, राइट नाउ पूरी कंट्री का एंड ग्लोबली एक ही टारगेट है कि कोविड-19 का वैक्सीन बनाया जाए। सो इसी चीज़ को ज़्यादा फोकस इसी पे ही है एंड बाकी जो टारगेट्स हैं फॉर श्योर इस पे इफेक्ट पड़ने ही पड़ने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट हम इस टारगेट को मिस कर जाएंगे। एंड 2025 तक हमने TB को भी ख़त्म करना है। लाइक ये भी हमारा एक टारगेट है। सो WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड एंड डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एथनोम। तो ये आप याद रखिएगा, 2025 इज़ द करेक्ट आंसर, बट अनफॉर्चुनेट वी विल मिस इट। बट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इट्स नॉट श्योर, होप सो हम इसको अचीव भी कर लें। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय कार्बन ब्रीफ, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फेल इन मार्च 2020। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? होल कंट्रीज लॉकडाउन, फैक्ट्रीज नहीं चल रही, गाड़ीज बंद है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 15% तक इसमें गिरावट देखी गई। एंड अप्रैल मंथ में प्रिडिक्शन है कि ये 30% तक इसका एमिशन में कमी हो सकती है। वेल, इट्स गुड फॉर इन्वायरमेंट, बट राइट नाउ इट्स गुड ओनली फॉर इन्वायरमेंट, नॉट फॉर कंट्रीज इकॉनमी। सो आप याद रखिएगा 15% तक मार्च में कमी देखेगी एंड 30% तक में भी ये कम हो जाए इन अप्रैल 2020 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय कार्बन ब्रीफ। एंड एक चीज़ और आपने नोट की होगी कि अभी आज हमारा 17 मई है, उस तरीके की गर्मियाँ नहीं बढ़ रही। समर्स में इस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा गर्मी होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इस बारी कम है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम है। तो उसका भी यही रीज़न है, फैक्ट्रीज नहीं चल रही, गाड़ियाँ नहीं चल रही, तो उस वजह से टेम्परेचर भी अभी तक फ़िलहाल काफ़ी अच्छा, नॉर्मली इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर खेल रत्न। इन्हें नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया। आपको बताना है इनका क्या नाम है। करेक्ट आंसर इज अंजुम मोदगिल, एक शूटर हैं ये। ओके, तो इन्हें नॉमिनेट किया गया, सबसे सर्वोच्च सम्मान जो हमारे स्पोर्ट्स में दिया जाता है, खेल रत्न। इसके साथ साथ जसपाल राणा को द्रोणाचार्य के लिए नॉमिनेट किया गया। एंड सौरभ चौधरी एंड अभिषेक वर्मा, ये भी हमारे शूटर्स हैं, तो इनको अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया बाय नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है अंजुम मोदगिल फॉर खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट इज, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज़ अनाउंस्ड 1 बिलियन हेल्प फॉर प्रोटेक्शन पैकेज फॉर इंडिया। हमारे इंडिया में जो भी ये पैकेज वगैरह चल रहे हैं गरीबों की मदद करना, तो उस पर ये 1 बिलियन का जो सोशल प्रोटेक्शन पैकेज वर्ल्ड बैंक देगा हमारे भारत को। सो आपको ये बताना है इसमें प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के। काफ़ी ईजी आपके लिए, एग्जैक्टली डेविड मालपास। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। KV कमत न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है। क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ये हमारी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की प्रेसिडेंट है। एंड जैक डॉर्सी हमारे ट्विटर के CEO हैं। ट्विटर ने भी 1 बिलियन हेल्प दी है, वो भी आपको याद रखना है। एंड वर्ल्ड बैंक ने भी 1 बिलियन ही दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच यूरोपियन कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू ऑफिशियली डिक्लेयर एंड फ्रॉम कोविड-19। तो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बना स्लोवानिया। एंड आप जाके रिपोर्ट्स देखोगे, दे आर स्टिल अराउंड 1400 प्लस एक्टिव केसेस एंड 100 प्लस डेथ्स भी हुए हैं इस कंट्री में। बट ऑफिशियली इसने डिक्लेयर किया गया दे आर रेडी टू ओपन देयर मार्केट्स अगेन, क्रॉस बॉर्डर भी अलाउ करेंगे। एंड दिस हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय फर्स्ट यूरोपियन कंट्री, यानी कि जो बना कि वो ओपन कर रहा है मार्केट, द कंट्री इज स्लोवानिया। ओके, तो याद रखिएगा। एंड रिलेटेड टू दिस, हमारा इंडिया का फर्स्ट गोवा बना था जो कोविड-19 फ्री बना था, बट अगेन उसमें 8 केसेस फिर से आ चुके हैं। एंड अभी राइट नाउ गोवा में फिर से केसेस, एंड गोवा फर्स्ट बना था जिसने
एलोपैथी एंड आयुर्वेदा को मिला के लाइक ट्रीट करना स्टार्ट किया था कोविड-19 पेशेंट्स को। बाकी अबाउट द कंट्री, लजुब्जाना लाइक इज़ द कैपिटल एंड प्राइम मिनिस्टर इज जैनेस जेंजा, करेंसी इज यूरो, स्लोवानिया की। नेक्स्ट इज कुछ क्वेश्चन इस तरीके से, 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीट विद हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट किया एंड द थीम ऑफ दिस मीटिंग वॉज डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। तो याद रखिएगा 32nd थी, रिप्रेजेंटेड बाय आवर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी। देन सेवंथ क्वेश्चन इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन मिनिस्टर मीट हुआ जी। ये भी लाइक वीडियो वर्चुअल हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंस की हेल्प से। एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर, इसने लाइक इन्होंने रिप्रेजेंट किया। दिस वाज डन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव। तो ये पॉइंट आप याद रख लो। देन उसके बाद 8th क्वेश्चन हमारा, सेकंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीट। सो दिस वाज डन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया एंड हमारी कंट्री से इसको रिप्रेजेंट किया हमारे कॉमर्स मिनिस्टर एंड हमारे रेलवे मिनिस्टर लाइक पीयूष गोयल, एंड दिस वाज शेयर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ऑफ सऊदी अरेबिया मजीद अल कसाबी। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट इज डॉक्टर हर्षवर्धन डेडिकेट्स कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन फॉर द नेशन। बेसिकली ये हाई एंड मशीन रहेगी फॉर RT-PCR टेस्ट फॉर कोविड-19 एंड लाइक जो इन्फेक्शन का डर रहता है हमारे हेल्थ वर्कर्स को, लाइक हेल्थ केयर को उनके रिस्क से कम करेगी। एंड इसमें अराउंड 1200 टेस्ट ये करेगी ये मशीन इन 24 आवर्स में, इसकी ये कैपेबिलिटी। एंड इसको इंस्टॉल किया गया एट नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल इन न्यू दिल्ली। नाम याद रखिएगा, कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन फॉर कोविड-19। Next question is, which of the following state has launched Matir Shrimrishti scheme to utilize 50,000 acres of barren land? जो भी खाली लैंड पड़ा हुआ है, बंजर ज़मीन पड़ा है इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये योजना स्टार्ट की गई, उसमें लाइक खेती बाड़ी की जाएगी एंड दिस विल डायरेक्टली बेनिफिट अराउंड 2.5 लाख रूरल पीपल ऑफ दैट 6 डिस्ट्रिक्ट। सो दिस इज द इनिशिएटिव बाय वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने एग्जिट ऐप लॉन्च की थी, वो आपको याद रखनी है। एंड वेस्ट बंगाल के CM ममता बनर्जी एंड गवर्नर इज जगदीप धांकर। नेक्स्ट इज, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड REPT like initiative that will provide stimulus to the rice exporters of our country. Now you have to answer REPF stands for, so you have to like आपको इसकी full form बतानी है REPF की, this is F and the full form of REPF is Rice Export Promotion Forum. Okay, and this will be under Agriculture and Processed Food Exports Promotion Development Authority, and the Agriculture Minister of our country is Narendra Singh Tomar, and this is the initiative that will provide stimulus to the rice exporters. Okay, what will be the India's GDP यानी कि growth rate क्या रहेगा according to World Economic Situation and Prospects. So हमारे इंडिया की GDP क्या रहने वाला है for this financial year? So it will be around 1.2% and according to सबसे कम अभी तक जो predictions लगाया गया by US based Goldman Sachs report -0.4%. तो ये आप याद रख लीजिएगा। एंड जो हमारा मोदी द्वारा लगाया गया वो लगाया गया 0%. सो इसका करेक्ट आंसर है 1.2%. नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वाइस एडमिरल GM हिरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020. तो किसे सम्मानित किया गया ये आपको बताना है, लाइक फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग टैक्टिक्स फॉर द ईयर लाइक इन वॉरफेयर स्पेशलाइजेशन फॉर द ईयर 2020. सो दिस हैज़ बीन अवॉर्डेड टू लाइक लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार, एंड ये अवार्ड लाइक स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 2013 के बाद ये ट्रॉफी दी जाती है। एंड अक्षय कुमार वॉज कमीशनड इन एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्कूल ऑफ साउदर्न नेवल कमांड. ओके, सो अक्षय कुमार याद रखना, ये हमारे एक्टर अक्षय कुमार नहीं, ये दूसरे हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी प्रपोजल टू अलो यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स like to join force for the tenure of how many years as an officer and other roles too. यानी कि जो प्रोफेशनल है वर्किंग प्रोफेशनल्स उनको भी मौका देगी इंडियन आर्मी. एक प्रपोजल चल रहा है, सो कितने साल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो आर्मी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रपोजल. सो इट विल बी अराउंड फॉर 3 years. तो 3 साल तक आपको मौका मिल सकता है सेना में जाने का
लाइक वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी इसमें मौका दिया जाएगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी प्रॉपर वो आपको बाद में डिटेल जैसे ही पता चलता है वो आपको बता देगी। बट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हो, 1 साल आपको ट्रेन किया जाएगा, 2 साल आप सर्व कर सकते हो, आप कश्मीर में भी जा सकते हो, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो। ओके, सो इट इज़ फॉर 3 ईयर्स। नेक्स्ट इज आर्म फोर्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन 16th May। बेसिकली इट वॉज ऑब्जर्व्ड लाइक 3rd Saturday ऑफ मे में इसे ऑब्जर्व किया जाता है। दिस वॉज सेलिब्रेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू पे ट्रिब्यूट टू द मैन एंड द वुमेन हु सर्व द US आर्म्ड फोर्स। एंड दिस वॉज द इनिशिएटिव लाइक जैसे स्टार्ट किया गया था, लाइक इसे इनिशिएट करने का लाइक प्रोसेस स्टार्ट किया था बाय द US प्रेसिडेंट हैरी S. ट्रूमन। ये आप याद रख लीजिएगा। एंड साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल्म एक्टर साई गुंदेवर पास्ड अवे। तो इनका निधन हो गया। इन्होंने स्पिट्सविला सीजन 4 में पार्टिसिपेट किया था, पीके मूवी में भी काम किया था एंड रॉकन मूवी में भी इन्होंने काम किया था। वेल पिक्चर देख लो, मैं भी पहचान जाओ अभी ने। सो इनकी पिक्चर है। सो डेट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, फिर कुछ और क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड होप पोर्टल लाइक टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ टू गेट जॉब्स। तो कौन से स्टेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया ये आपको बताना है। एंड इसके बाद आपके लिए ये 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन आपने मुझे बताने हैं। नेशनल हिंदी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, इसका क्या नाम है। देन उसके बाद वाला डवर नेशनल पार्क कहाँ पे है, इंडियन स्टेट कौन सी इंडियन स्टेट में है। देन उसके बाद विच शिप इज़ यूज्ड इन ऑपरेशन वैनिला, जो इंडियन नेवी द्वारा स्टार्ट की गई थी। ये भी बताना है कि कौन सी कंट्री के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, कौन सी कंट्री को हेल्प करने के लिए, एक साइक्लोन आया था। Then which Indian state has become the first to integrate Ayurveda and allopathy to fight with COVID-19? ये आई थिंक बता भी चुका हूँ इस सेम वीडियो में। एंड राजेश चैपलोट, ए बिजनेसमैन हैज़ बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री ने इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया था। तो ये 6 क्वेश्चंस ट्राई कीजिए खुद बताने की। देन उसके बाद आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक यहाँ कर सकते हो। यहाँ पे आंसर्स आपको यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। ओके, एंड इसके साथ साथ आपको मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड उसमें आपके ऑनलाइन क्यूज़ होता है तो उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, तो इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो करंट अफेयर्स में पूछता हूँ मैं, एंड कुछ स्टैटिक जीके के भी होंगे। ठीक है, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए जा रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला, एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड इसे शेयर करना है आपने। थैंक यू।